आज मैं आपके लिए समुद्र मंथन और शिवजी के विषपान की कथा लेकर आया हूं। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारी भक्ति कथा में। आज हम सुनेंगे समुद्र मंथन और शिवजी के विषपान की अद्भुत गाथा। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बार गगनभेदी स्वर में बोलिए ओम नमः शिवाय। कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले देवता और दानव दोनों अमृत की प्राप्ति के लिए एकत्र हुए। उन्होंने निश्चय किया कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए। मंदराचल पर्वत बना मथानी, वासुकी नाग बना रस्सी, और देवता दानव दोनों ने शुरू किया समुद्र मंथन। धीरे धीरे समुद्र से निकलने लगी अद्भुत वस्तुएं। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और विष्णु भगवान के वक्ष पर विराजमान हो गईं। चंद्रमा निकला जिसे बाद में शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और अनमोल रत्नों से तीनों लोग जगमगा उठे। सभी प्रसन्न थे, परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबके प्राण सूखा दिए। कालकूट नामक भयंकर विष समुद्र से निकला। कालकूट भयंकर विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग कांप उठे। धरती पर जीव जंतु तड़पने लगे, नदियां सूखने लगीं, वायु विषैली हो गई। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे सृष्टिकर्ता, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह विष मेरी शक्ति से परे है। फिर देवता दौड़े विष्णु भगवान के पास। विष्णु जी ने कहा, इस भयंकर विष को धारण करने का सामर्थ्य केवल एक में है, वह है भोलेनाथ महादेव। सभी देवता, ऋषि और दानव कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां महादेव समाधि में लीन थे। सभी ने व्याकुल होकर पुकारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ ने नेत्र खोले। उन्होंने भक्तों की व्याकुलता देखी और मुस्कुराकर कहा, बोलो देवताओं, क्या कारण है तुम्हारे इस पुकार का? देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, कालकूट विष से तीनों लोग जल रहे हैं। केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दे सकते हैं। भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बिना विलंब किए उस विष को अपने कर में लिया और पान कर लिया। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया, परंतु वह विष अत्यंत प्रचंड था। तभी माता पार्वती दौड़ी और उन्होंने शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न उतरे। वह विष उनके कंठ में अटक गया और तभी से महादेव का कंठ नीला हो गया। वह नीलकंठ कहलाए। महादेव के इस त्याग से धरती पर जीवन लौट आया। आकाश स्वच्छ हो गया, नदियां फिर से बहने लगीं। देवता और दानव सब ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने अपने कष्टों की परवाह किए बिना हम सबकी रक्षा की। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, सच्चा देव तो वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए खड़ा हो। इस कथा से क्या संदेश मिला है? हमें भक्तों, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति त्याग और करुणा में है। उन्होंने अपने गले में विष धारण कर हमें बताया कि जब तक हम निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए खड़े होते हैं, मानवता जीवित रहती है। भक्तों, अगर आपको समुद्र मंथन और शिवजी के विषपान की यह कथा अच्छी लगी हो बॉस, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सब मिलकर जोर से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।